मेरा नाम जेपी वर्मा है और आज एक विशेष मुद्दे पर हम आपसे बात करते हैं। अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है आपकी, उसमें आमतौर पर आपको बताया जाता है आपकी बच्चे की उन्नति अवनति, बच्चा कहाँ आपका अच्छा कर रहा है, किस एग्जाम में, किस सब्जेक्ट में उसके अच्छे अंक हैं या किस में उसके कम अंक हैं। लेकिन आज हम बच्चे के अंक की बात नहीं करेंगे, हम आपके अंकों की बात करेंगे। हम बच्चे को कहां पर क्या दे पा रहे हैं। और आज अगर मेरा बच्चा इस कंडीशन में, जैसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो क्यों है? मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्यों नहीं मानता? मेरे बच्चे में कोई कमी है क्यों? तो क्यों? हम में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे पर ये पाबंदी लगाते हैं कि आपको फला बच्चे के साथ नहीं खेलना, फला बच्चे के साथ नहीं जाना। ये ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो बार बार कहने पर भी हमारा बच्चा उन्हीं की तरफ आकर्षित होता है? हम तो यही चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए ताकि वो एक समाज का अच्छा नागरिक बने। लेकिन बच्चों से पूछने से पहले या बच्चों को बताने से पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते क्यों हैं? पढ़ने के लिए, अच्छे संस्कार के लिए। मेरे भाई, आपने अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा, क्या कारण था? ये पढ़ाई आप घर पे भी दे सकते थे, अच्छे संस्कार आप घर पर भी दे सकते थे, यहाँ स्कूल में भेजने का क्या रीजन? इतने जल्दी घर पे आपका बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पाता, तो यहाँ कोऑपरेट कर पाए। अब ये देखिए, बच्चा आपका पैदा आपने किया, सारी जरूरतों का सामान आपने उसको दिया और वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। ना इतना टाइम हम बच्चों को दे पाते हैं, ना इतना समय हम बच्चों को दे पा रहे हैं। आप एक ही साथ हैं? जी। मेरी बहन, आपको क्या लगता है, हमने बच्चे को स्कूल भेजा, उसका कारण क्या है? मैं तो इसीलिए भेजा है कि ये अच्छे से पढ़ाई करेगी, अच्छे से पढ़ाई करके हम क्या चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके वो क्या करे? अच्छा बने। अच्छा क्या बने? जो उसके मन में हो, अच्छी तालीम पे जाए, अच्छी पोस्ट पे जाए। अच्छी तालीम और अच्छी पोस्ट। अब ये अच्छी पोस्ट क्या होती है? नहीं, कोई बात नहीं, आपने कुछ तो सोचा होगा अपने बच्चे के लिए, एक अच्छी पोस्ट आपने सोची। क्या सोचा आपने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए? सर, वो तो कहते हैं कभी बैंक मैनेजर बनूंगा, कभी बैंक मैनेजर बनेगा। बैंक मैनेजर बन के उसका उद्देश्य क्या रहेगा? वो बैंक मैनेजर क्यों बनना चाहता है? इस बात से ध्यान देना पड़ेगा। हमने अभी तक अपने बच्चे को जो भी बनाने की कोशिश करी, चाहे वो बैंक मैनेजर है, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, जज है, नेता है, अभिनेता है, उसके पीछे कारण क्या है? क्यों ना हम अपने बच्चे को साधु महात्मा बना दें? वो तो अच्छा इंसान होता है। लेकिन ये जो हमारी अच्छा मानने वाली प्रवृत्ति है, स्कूल में भेजने वाली प्रवृत्ति है, शिक्षा देने का जो जुनून हम पर है, इसका एक ही कारण है, और पैसा तो आप सभी कमा रहे हैं ना, मैं भी कमा रहा हूं। हम क्या, हमें भी क्या लालच मिला था, 10वीं कर लो जिंदगी बन जाएगी, सिर्फ 12वीं कर लो जिंदगी बन जाएगी, कॉलेज कर लो जिंदगी बन जाएगी, नौकरी लग जाओ जिंदगी बन जाएगी। लग गई नौकरी, बन गई जिंदगी, सारे खुश है ना? तो अब कोई टेंशन नहीं है। है कोई टेंशन? है कोई टेंशन?
फिर जीवन में टेंशन रहती है, रहती भी टेंशन नहीं है। फिर जब कुछ भी नहीं होता शादी कर दो, बच्चे हो जाएंगे, खुशियां आ जाएगी, आ गई, तो देखना पड़ेगा। जिम्मेदारी का टेंशन। तो शिक्षा से हमने क्या समझ लिया, पढ़ाई से क्या समझ लिया? पढ़ाई एक साधन है पैसा कमाने का, और पैसा को हमने ज्यादा महत्व क्यों दे दिया? क्योंकि सारा सुख हमने कहाँ समझ लिया? आपने कभी बच्चे को जानने की कोशिश की, बच्चा है क्या? कभी जाने? कितने पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका बच्चा उनसे झूठ बोलता है? लगता है? लगता है? हाँ? सबके बच्चे लगभग ऐसे ही हैं। सबके बच्चे लगभग ऐसे हैं, शायद मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। यही तो है ना, ये तो बात मानते हैं। ओके, कितने पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा शायद मोबाइल से, टीवी से बिगड़ रहा है? आज के दिन में सब कुछ सबको ही है। मोबाइल लॉकडाउन के चक्कर में मोबाइल मिला था सबके पास। मैं तो आपसे संवाद करूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं महंगे पेरेंट्स ये समस्या मेरी भी हो सकती है। ये 2 साल से पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो मोबाइल नहीं मिले थे, ठीक थे, ठीक थे, लेकिन जब टीवी था तब क्या हमारे बच्चे सुधरे थे? ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब ये देखना है कि मेरा जो बच्चा आज इस अवस्था में है कि झूठ बोलने लगा है, कितने पेरेंट्स को कोई शर्माने वाली बात नहीं, वो कह रहे दाई से पेट नहीं छुपाया जाता। कितने पेरेंट्स को ये भी पता है कि हमारे बच्चे शायद नशा भी कर रहे हैं? आज ही हम इस विद्यालय की बात नहीं करते, मैं कई विद्यालयों में रहा हूं, हमारे बच्चे शायद हथियार भी स्कूल में लेके आते हैं। हमारी लड़कियां शायद स्कूल में कॉपियों के साथ अपने घर की ड्रेस और ज्वेलरी भी लेके आती हैं। शायद किसी के भी। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो बच्चा है वो केवल आपका नहीं, पूरे समाज का है, पूरे समाज के काम आएगा। जैसे किसी ने आम का एक पेड़ लगाया और आम पर बहुत सारे पेड़ लगे और सारे फल जो है वो आम एक ही आदमी नहीं खाएगा, पूरे समाज में जाएगा फल से। तो ऐसे हमारे जो बच्चे का जो फल है वो अच्छा होगा बुरा होगा, पूरे समाज में जाना है। आज अगर मेरा बच्चा झूठ बोलता है, चोरी करता है, स्कूल में आपत्तिजनक सामान लेके आता है, नशा करता है, तो इसमें बच्चे की गलती। अब गलती किसकी वो देखना पड़ेगा। जब आपका बच्चा छोटा था, जब आपका बच्चा छोटा था कितने सारे प्रश्न आपसे पूछता था, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये कौन है, ये कैसे होता है, वो क्या है। और एक समय तो ऐसा हो जाता था कि हम परेशान हो जाते थे, कितने प्रश्न पूछता है। ये सभी के साथ हुआ ही होगा। जब आपके बच्चे ने आपसे पहला शब्द कहा, चाहे वो मम्मी था या वो पापा था, तो क्या वो झूठ था? उसके बाद जब बच्चे ने कहा कि मुझे ये चीज दे दो, मेरा वो काम कर दो, या मुझे ये करना है, तो तब आपको लगा था कि बच्चा तो झूठ बोल रहा है। वो गए ना वेरिफिकेशन वाले, चलेंगे। जब आपने बच्चे को कहा कि ये पानी है, उसको प्यास लगी, आपने पानी दिया, वो धीरे धीरे पता लग गया उस बच्चे को ये पानी है, इससे मेरी प्यास बुझेगी, ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, इससे मेरी भूख बुझेगी। तो सिखाया किसने? इस बात से बात की मानते ना,
अभी तक मेरी किसी बात पे भी अगर हल्की सी भी आपको आपत्ति है, आपको ये लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ये ऐसे है, तो आप रख सकते हैं। बच्चे ने कभी झूठ नहीं बोला। आपके घर में 2 बच्चे हैं, जब आपने एक को चॉकलेट दिलाई तो दूसरे ने कहा मुझे भी चॉकलेट चाहिए। कई बार होता होगा। एक का बर्थडे है, उसको नहीं शर्ट दिलाई तो मुझे भी दिला दो। इसका मतलब आपका बच्चा न्याय भी चाहता है, वो भी चाहता है कि हम दोनों के बीच में समानता ही रहे, सबको समान समझा जाए। तो बच्चा तो न्याय भी चाहता है, बच्चा सच ही बोलने वाला है। और आज आपको लगता है कि मेरे बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, ये कहीं मान लेता। मैं तो आपकी गलती नहीं बता रहा, ये तो मेरी भी गलती है, मैं भी पेरेंट्स हूँ। आज हम टीचर और पेरेंट्स के रूप में बात नहीं करेंगे, आज हम पेरेंट्स के ही रूप में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक अवधारणा ये है मेरा बच्चा मेरे काम आएगा। बस बच्चे को तो हमने समझ लिया कि बच्चा है क्या, वो सच बोलने वाला है, न्याय का याचक है, उसे भी न्याय चाहिए। तीसरा क्या है, जिज्ञासु है, वो हर समय आपसे कुछ न कुछ पूछता ही रहता था। आपने ही बताया कि ये तेरा चाचा है, ये तेरे बाबा जी हैं, दादाजी हैं, नाना जी है, बुआ जी है, मौसी जी है। रिश्तों की पहचान करवाने वाले आप हैं। समाज में जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, अच्छी है या बुरी है, उनकी जानकारी देने वाले आप हैं। और सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। बच्चा तो हमेशा ही सही करना चाहता था और गलत करना ही चाहता था। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहता था, कोई बच्चा चोरी नहीं करना चाहता था, वो तो धीरे 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 बदल गया। शिक्षा कहां से आती है और शिक्षा होती है? आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानवान हो, लेकिन शिक्षा का तो हमें पता ही नहीं शिक्षा क्या है। क्या लगता है मेरी बहन, क्या होती है शिक्षा? आप भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी पढ़े हैं 2 4 5 कभी स्कूल गए, या आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? ऐसा हम इसलिए भेजते हैं स्कूल कि बच्चा हमारा आगे कुछ पढ़े लिखे, माँ बाप का दादा का नाम रोशन करे, बहुत अब अपने लिए कुछ कर। आप क्या समझते भैया, शिक्षा क्या होती है? बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। अच्छे संस्कार, हाँ बिल्कुल। और कोई इससे अलग अच्छे संस्कार मेरे कहना क्या समझते तो ये आदमी समझता है बिल्कुल। सब और इसी शिक्षा के लिए बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, संस्कार। और स्कूल भेज दिया तो कुछ सीख जाए। स्कूल के बाद या तो ITI करा दी, कोई कोर्स करा दिया, या कॉलेज में भेज दिया, कुछ सीख जाए। संस्कार क्या होता है कभी कभी, हाँ। बच्चा कहता है आज तो टीचर थे नहीं, टीचर आएंगे नहीं, आज ये है आज वो है, तो हम कहते हैं बेटा जा स्कूल में कुछ तो सीखेगा। तो सीखेगा नहीं कुछ होगा तो कम से कम कुछ तो सीखेगा, अपने दोस्तों में बैठ के वो सामाजिकता तो सीखेगा, एक दूसरे के साथ व्यवहार तो करना सीखेगा। एक विपरीत परिस्थिति आ गई, आज क्लास का टीचर किसी जगह मीटिंग में गया है, सेमिनार में गया है, तो उसके पीछे से, कक्षा के पीछे से, इस टीचर के पीछे से कक्षा का कंट्रोल कैसे करना है, कैसे होना, ये तो सीखेगा। मैनेजमेंट तो सीखेगा, लीडरशिप तो सीखेगा। अगर उसको मॉनिटर बना दिया तो कक्षा को कैसे कंट्रोल करना, ये चीज तो सीखेगा ना। ये सारी चीजें अभी तक तो हम अपने स्कूल में बच्चों को इसलिए भेज देते हैं कि कुछ बन जाए। और बात आ गई शिक्षा। शिक्षा इसलिए दी जाती थी क्योंकि संस्कार मिले और कुछ सीखे, कुछ काम धंधा सीखे। तो अब ये देखनी पड़ेगी कि शिक्षा शुरुआत कहाँ से होती है। तो यहाँ पे हमने शिक्षा की शुरुआत के लिए ये 5 तरह की शिक्षाएं देखी है। जो सबसे पहली शिक्षा होती है बच्चे की, आपको कहाँ लगता है कहाँ होती है? वो घर में माता पिता से शिक्षा होती है। ले बच्चे, ये पानी है, प्यास बुझाएगा, दूध है तेरे को ताकतवर बनाएगा, रोटियां है तेरी भूख मिटाएगा। ये शिक्षा किसने दी? उसके बाद दूसरा जो सोपान आता है, दूसरी जो सीढ़ी आती है, वो आती है परिवार में।
अब परिवार में माता पिता के अलावा भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी या एक आपका कोई ऐसा फ्रेंड, अच्छा कोई सहेली जो जिसका आपके घर में आना जाना है। आपने कभी अपने बच्चे को कहा चोरी करना पाप है, या आपने कहा कि नहीं बेटा चोरी करना अच्छी बात है, चोरी किया करो? आपने कभी कहा कि बेटा झूठ बोलना तो बहुत अच्छी बात है, झूठ तो बोलना ही चाहिए, इसके अंदर तो जिंदगी है ये बोलते ना। और अभी हमने माना कि हमें कई बार लगता है हमारे सामने हमारे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। ध्यान रखना, मैं जो बच्चे को सिखाता हूँ ना, सदा सच बोलो, माता पिता की सेवा करो, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, बड़ों का सम्मान करो। बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, टोटली वेस्टेज, वो देख रहा है, वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप कहते हो नहीं बेटा सिगरेट नहीं पीनी, और आप जाके बाथरूम में सत्य मानते हो। कहां से सीख रहा है? लिखा तो था ना, सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, दारू पीने से मौत हो सकती है, लेकिन पता है पापा कहता दारू पीना गलत बात है, अपना खुद पी रहा है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान होगा, जब हमारा बचपना था, हम छोटे थे, तो छुट्टियों में मामा जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ, फूफा जी के यहाँ 10-10, 15-15 दिन, महीना भर चले जाते थे, है ना। पर आज आपकी बच्ची 8वीं क्लास में आ गई है और वो कहती है मुझे छुट्टी में बुआ जी के पास जाना है, क्या जवाब होता है? सोच के देना मेरी बहनों, अभी नहीं जाना, घर पे रहो, टाइम खराब है। अब आपके घर में एक बेटा एक बेटी, इतनी होते हैं आजकल, या 2 बेटे बेटे 2 बेटियां बेटियां, उनको क्या कहते हैं, दोनों भाई बहन प्यार से रहा करो, एक दूसरे का सम्मान करो, और भाई बहन काम आते हैं, इससे ज्यादा विश्वास किसी पे मत करना। अब आपने कहा बुआ जी के यहाँ नहीं जाना, मौसी जी के यहाँ नहीं जाना, मामा जी के यहाँ नहीं जाना, टाइम, तो बच्चा क्या सोचेगा, हमें तो सिखा रही भाई बहन प्यार से रहा करो, इसे तो अपने भाई पे यकीन ना, मेरे पापा को तो अपनी बहन पे यकीन ना, इसको अपनी यकीन की बात वो कहाँ से सीखा? वो एक चुटकुला आपने सुना होगा कि वो पापा बेचारा अंदर बैठा हुआ था, कोई बाहर कर्जे वाला कोई आ गया मांगने वाला, तो उसने बच्चे को भेजा, अगर जा भाई दरवाजा खोल दे, पापा को बोलना, वो ना तो उसको बोलना पापा घर पे नहीं है। अब बच्चा तो बेचारा सच की मूर्ति, वो तो हरिश्चंद्र, दरवाजा खोला, नमस्ते अंकल, पापा जी ने बोला घर पे नहीं है। किसने सिखाया? तो हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे झूठ ना बोले। तो एक रिक्वेस्ट तो ये थी कि आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन ले आए। अब हमारे बच्चे 8वीं क्लास में हो गए, हो सकता है छोटे भाई बहन तो हो गए, उसमें हम वो परिवर्तन डाल दे। तीसरी शिक्षा आती है विद्यालय से, और विद्यालय जो देता है वो किताबी शिक्षा, स्किल, जो उसको हम सिखा ही रहे हैं। हमने बता दिया A फॉर एप्पल होता है, क्या फॉर कबूतर होता है, उसके बाद 1 2 3 काउंटिंग, ये तो हम सिखा ही रहे हैं, जितना हमसे बढ़ता सिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो आप बच्चों को ट्यूशन भी लगा रहे हैं, ना तो आप अपने प्रयास में कोई कमी किए हो, ना हम अपने प्रयास में कोई कमी कर रहे हैं। अगली शिक्षा है वातावरण से, हम किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं। ये वातावरण हमारी सारी चीज है। ये वातावरण मेरे घर का भी हो सकता है, मेरे स्कूल का भी हो सकता है, मेरे पड़ोस का भी, मेरे पड़ोसी का, मेरे सड़क का, मेरी रामलीला के मैदान का, मेरे मेलों का, मेरे मोबाइल का, मेरे घर में चल रहे टीवी का। मम्मी खुद टीवी पर रील देख रही है, बच्चे को कहते अपना काम कर ले, होमवर्क कर ले। बच्चा टीवी देख रहे हैं, बच्चे से रिमोट लेकर छीन लिया, जाके पढ़े और अपना प्रोग्राम खोल के बैठ गए। अब बच्चे का दिमाग कहाँ रहे लगेगा। ठीक है, आपको रील देखने का शौक हो गया, मोबाइल पे यूट्यूब पर गाने सुनने का और प्रोग्राम देखने का शौक हो गया, बच्चों को थोड़ा उस टाइम पे तो मुझे लगता है आपके सामने। अगली जो शिक्षा थी, जो 5वीं शिक्षा है, वो भौगोलिक परिस्थिति से मिलती है।